हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। आपको मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कैसे, जो बादशाह थे वो कैसे काम करते थे, वो मंदिर क्यों बनाते थे। मंदिर इसलिए बनाते थे ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है उस पर होल्ड कर सके, और लोग वहाँ पे दान करते थे मंदिरों में ताकि वहाँ के लोगों की हेल्प करे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो अजमेर एक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनकी वजह से भी काफ़ी लोग वहाँ आते थे, वो भी 12th सेंचुरी में। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, एक जो नेटवर्क है छोटे कस्बों का, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम 18th century onwards, subcontinent was dotted with several small towns. 8वीं शताब्दी से क्या था, जो ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा इंडिया, जो ये तो इसको काफ़ी कस्बों, मतलब एक डॉटेड था, मतलब छोटे छोटे कस्बों से मिला हुआ था। दैट प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस, और जो बाद वो किससे बना था कि जो बड़े बड़े गांव थे उनसे बना था। हैड ए मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स, तो उनके पास क्या था, मंडपिका मतलब आज के वक्त से मंडी मतलब जहाँ पे हमको, जैसे हम सुनते हैं सब्जी मंडी, लकड़ी की मंडी, ये सब फ्रूट की मंडी, तो ये मतलब जहाँ पे सब मिलता था। मंडपिका टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। मंडपिका वहाँ पे वो थे कि वो ऐसे लोग थे जो लोग क्या करते थे, अपनी चीज़ें लेके आते थे जो उन्होंने घर पे बनाया। जैसे हम सुनते हैं किसी के सेब के बाग है तो वो मंडी लेके जाता है और वहाँ पे भेज देता है, तो वैसे उस टाइम पे वो करते थे। गाँव के जितने लोग थे जो भी वो बनाते थे वो फिर मंडी में आते थे, वो बेचते थे। दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाटा और हाथ ऑफ लेटर टाइम्स लाइन विद शॉप्स। उनके पास क्या था, एक एक जगह थी जहाँ पे, जिसको बोलते थे हाटा मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे लाइन से दुकानें लगी हुई थी और वहाँ पे लोग ताकि चीज़ें खरीद पाए। There were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons and so on. वहाँ पे क्या, और बहुत सारी गलियाँ थी, स्ट्रीट्स यानी गलियाँ किस किस की, आर्टिजन्स के। आर्टिजन्स कौन हो गए, जो अपने हाथ से चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी दुकानें थी। जैसे पॉटर्स यानी हो गए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ऑयल प्रेसर्स यानी जो तेल निकालता है, ऑयल जो तेल, जो बीज से तेल निकालता है। और शुगर मेकर जो चीनी बनाता था। टॉडी मेकर्स, टॉडी हो गया, टॉडी उस टाइम पे एक बेवरेज होती है जो पीने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो बनाते थे। स्मिथ्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गया यानी सुनार हो गया, ये जूते बनाने वाला, ये सब हो गए। स्टोन मेसन्स, पत्थर तोड़ने वाला या पत्थर का काम करने वाला, ये सब। और ऐसे अलग अलग बहुत सारी जो चीज़ें थी वहाँ पे होती थी। Some traders lived in the town, others traveled from town to town. कुछ जो ये जो काम करते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, कुछ जो बिजनेस करते थे, वो कस्बे में ही रहते थे। बाकी क्या करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ जाते थे। Many came from far and near to these towns to buy local articles to sell products of the distant places. बहुत सारे लोग क्या दूर से या नज़दीक से आते थे उस कस्बों में, और वहाँ पे खरीदते थे, वहाँ की जो लोकल चीज़ें थी वहाँ खरीदते थे और बेचते थे बाकी जगहों पे। मतलब हम किसी ऐसी जगह जाते जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से उठाया और बाकी जगहों पे बेचने जाते थे। Some sell products like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. कुछ लोग क्या घोड़े बेचने आते थे, कुछ लोग नमक बेचते थे, कुछ कपूर, कैम्फर मतलब कपूर, सैफरॉन, बीटल नट, स्पाइस यानी मसाले, लाइक पेपर यानी मिर्च, काली मिर्च, कोई हल्दी बेचता था, कोई लाल मिर्च, ये सब बेचते थे। लेटर ए जमींदार बिल्ट ए फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स एंड लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स। बाद में क्या, एक ज़मींदार ने क्या किया, एक पैलेस बनाया, एक हिसाब से महल बनाया
उसके नज़दीक, ताकि जो उन कस्बों के नज़दीक और उनके ऊपर जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किस पे? ट्रेडर्स पे, आर्टिसंस पे भी टैक्स लगाया। फिर आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेड, और जो जिस तरह के जो तिजारत करता था उसके ऊपर भी लगता था। समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, और कई बार वो क्या, वो एक हिसाब से हक मानता था कि जो जो कुछ हिस्सा है वो मंदिरों को मिलना चाहिए। विच हैड बीन बिल्ट बाई देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, वो उन मंदिरों में बोलते थे डोनेट करने को जो या तो खुद बनाते थे, या जो अमीर जो तिजारत करने वाले लोग हैं उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें। राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे, और ये आज भी हमें दिखाई देता है, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है। फिर ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, जो तिजारत करने वाले बड़े या छोटे। Many kinds of traders, including बंजारा, several horse traders formed association. काफ़ी तरह के जो तिजारत करने वाले, जैसे बंजारे कौन हो गए? जो एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं। कुछ हॉर्स ट्रेडर्स, कुछ घोड़े बेचने वाले, और इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाना शुरू किया, एसोसिएशन बनाई इन्होंने। हेडमैन नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। तो जो हेडमैन का जो इन सब का जो ऊपर जो काम संभालता था, वो इनके बदले बात करता था किन से? जो ये घोड़े जंगी घोड़े खरीदते थे, जो वॉरियर्स होते थे, जंग लड़ने वाले। एज ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे ट्रेवल्ड इन कारवंस, फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और क्या इनको क्या, जो तिजारत करने वाला लोग होते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते थे, और बीच में कभी जंगल आते थे। तो ये क्या एक लाइन से चलते थे, पूरे कारवां बना के एक लाइन से ग्रुप में झुंड में चलते थे, ताकि वो अपने आप को बचा सकें। सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century ए ऑनवर्ड्स। तो ये ऐसे ही गिल्ड्स जो देखे गए हैं वो साउथ इंडिया में देखे गए हैं, जो 8वीं शताब्दी के हैं। मोस्ट फेमस बीइंग द मनी ग्रमम एंड नंदेसाई, traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. ऐसे ही कुछ जो उस टाइम पे जो मशहूर थे, उनका नाम था मनी ग्रमन और नंदेसाई। ये काफ़ी ज़्यादा तिजारत करते थे, कहाँ? साउथ एशिया में भी और चाइना के साथ भी। कम्युनिटीज़ लाइक क्षेत्रस एंड मारवाड़ी ओसवाल, जो ये क्षेत्रस थे और जो मारवाड़ी ओसवाल थे, ये भी काफ़ी मशहूर थे उस टाइम पे। दे वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, और वो क्या, सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा बन गए इस कंट्री के, ताकि वो तिजारत करने वाले। आज हम बोलते हैं कि आज अगर आप किसी को कभी सुनते हो, जैसे हम सुनते हैं कि कोई बिजनेस वाला, तो हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये बिजनेस वाला है, जैसे सरनेम से ही पहचान लेते हैं। जैसे गुजराती ट्रेडर्स, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम भोराज। तो जो गुजराती ट्रेडर्स में, उनमें कौन कौन होते थे? उसमें हिंदू बनिया, जो हिंदू आप भी सुनते हो, बनिया जो होता है, बनिया उसको बिजनेसमैन वाला बोला जाता है। और मुस्लिम भोराज भी होते हैं, जो जो बिजनेस करते हैं, जो तिजारत करने में सबसे आगे होते हैं। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, वो कहाँ कहाँ पे तिजारत करते हैं? रेड सी में, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इन सब जगहों पे वो सबसे ज़्यादा तिजारत करते थे। They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa. वो क्या, यहाँ से अपने टेक्सटाइल यानी कपड़ा का काम करते थे, बेचते थे, और मसाले बेचते थे, और बदले में वो क्या लेते थे? सोना या हीरे जवाहरात अफ्रीका से लेते थे। स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो मसाले, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी, ये और चांदी, ये सब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लेके आते थे। टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, जो कस्बे थे वेस्ट कोस्ट पे, उनके लिए जो घर था वो अरब था, जो कस्बे था अरब वालों में। और
पर्शियन लोगों के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए, जीविश जो लोग थे, सीरियन जो लोग थे, या क्रिश्चियन ट्रेडर्स, इन सब के लिए जो कस्बे थे जो वेस्ट की तरफ, वेस्ट कोस्ट की तरफ, वो उनके लिए घर के बराबर ही था। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन रेड सी पोर्ट्स और परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स। जो इंडिया के जो मसाले थे उस टाइम पे और जो कपड़ा था वो रेड सी पोर्ट्स पे बेचे जाते थे, और वो खरीदा कौन था? इटालियन ट्रेडर्स, इटली के जो तिजारत करने वाले लोग थे। इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। और आखिर में कहाँ पहुँचा? यूरोप के मार्केट में पहुँचा, और वहाँ पे उनको काफ़ी कीमत मिलने लगी, काफ़ी ऊंची कीमत मिलने लगी। स्पाइसेस आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बनाए जाते हैं, जैसे पेपर, सिनेमन, नटमैग, ड्राइड जिंजर, ये सब उस साइड में। ट्रॉपिकल मतलब जो हम गर्म इलाके में। इंडियन स्पाइसेस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। जो इंडिया के जो मसाले थे, ये यूरोप के लोगों का जो कुकिंग है, उनका जो खाने बनाने में उसका एक अहम हिस्सा बन गया था। एंड कॉटन क्लॉथ विच इवेंचुअली ड्रिव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। और जो इंडिया के जो कॉटन के जो कपड़े थे, उनके उस उसकी वजह से भी जो यूरोप के जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ आने लगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो है, जो आगे के जो चैप्टर है वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको जल्द ही वो भी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।